हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है भाई? आवाज़ आ रही है साहब? आर यू लिसनिंग टू मी? एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है साहब? ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सीईटी इंग्लिश के हैं, खासकर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का काफ़ी रोल होता है। तो उसके बेसिक कंसेप्ट, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे उसको चेंज करते हैं, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, और बहुत सारे जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं वो हम इस लाइव सेशन में आज हम आपको बताएंगे। तो उसमें हम आपको बेसिक्स सारे क्लियर कर देंगे, यानी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एग्जांपल्स के साथ, टोल टेंसेस के एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है। उसमें वॉइस में क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट पर एम्फेसिस होता है, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। ठीक है। और सब्जेक्ट कैन बी ए पर्सन और ए थिंग और ए प्लेस इज अबाउट। इन इंग्लिश के आमतौर पर दो प्रकार के वॉइसेस होते हैं, एक्टिव और एक पैसिव। तो दोनों में जो सेंटेंस हैं उसमें आपको फील करके देखना होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कैसे महसूस होगा। ठीक है। ये सारी बातें हम भी हमको बताएंगे। और प्लस 100 MCQs, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो CUET में आमतौर पर आते हैं, वो प्रैक्टिस हमने पिछले सालों के कुछ आपको MCQs इसके अंदर डाले हैं, वो भी आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो अब हम आपको सीधा ही अपनी वेबसाइट पर ले चलते हैं। एंड दिस लाइव प्रोग्राम विल बी लाइव फ्रॉम वेबसाइट readlearnexcel.com से आपको लाइव दिखेगा। अब हम आपको ले चलते हैं लाइव पे। तो ये आपका आ गया भाई। ठीक है। एक्टिवाइज पैसिवाइज, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, वॉइसेस इन इंग्लिश ग्रामर, एक्टिव एंड पैसिवाइज। कौन कौन से टेंस में चेंज होती हैं, कौन सी में ये नहीं होती हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे अब। ठीक है। अब हम अपने पेन भी ले लेते हैं और आपको समझाना शुरू करते हैं एक एक चीज़ें। ये देखिए, सबसे पहले यह है एक्टिवाइज और पैसिवाइज। थोड़ा पेन को हम मोटा कर लेते हैं, अब विजिबल है। ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली मेन मेन क्या पॉइंट है वो आपको बताने वाले। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि ये जो ना आपका हम वेबसाइट से ही पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप वेबसाइट पे जाके readlearnexcel.com पे, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है readlearnexcel.com पे, इस पे ये पूरा आर्टिकल है, थ्योरेटिकल बेस्ड का भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको वॉइसेस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्रामर पोर्शन है यहाँ, इसमें सब ग्रामर के आपको पोर्शन मिल जाएंगे, एवरीथिंग, ऑल बेसिक्स ग्रामर के सब कुछ मिलेंगे, और यहाँ CUET के आपको मिल जाएंगे। ठीक है। CUET में आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये है एग्जामिनेशन में CUET, ये नीचे CUET आ गया अब। ठीक है। ये CUET के सभी आर्टिकल्स इसमें मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। इसको भी थोड़ा बंद कर लेते हैं भाई। अब सबसे पहली बात वॉइसेस के अंदर क्या होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वॉइसेस का, वो ध्यान दीजिए। वॉइसेस के अंदर कंसेप्ट क्या है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इट मीन्स जो भी सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट,
वो डायरेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म्ड। लेकिन पैसिव क्या है, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। ये तो आपका ए बी हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। इसमें सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, रिसीव द एक्शन। ओके, अब जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले नियम क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। पहली बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन टेंस कभी भी नहीं बदला जाता, याद रखिए, टेंस नेवर चेंज। टेंस कभी भी वॉइसेस के अंदर नहीं बदला जाता, नरेशन में टेंस बदला जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होगी आपकी, ठीक है। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट। ये देखो पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये हो गया। और इसको हम ऐसे एरो कर देते हैं तो वाइस वर्सा, ये ऐसे चेंज होता है। अब सिंपल प्रेजेंट में कैसे चेंज होता है वो देखो, अभी हम आपको बताते हैं। एक्टिव वॉइस जैसे एग्जाम्पल के रूप में, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। यहाँ टीचर है, ये हमारा सब्जेक्ट, याद रखिए, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, याद रखिए, और ये हमारी वर्ब है। और ये वर्ब कौन सी है, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, सिंपल। अब इसका पैसिव बनाना है तो हमने क्या रूल बताया था, ये रूल बताया था, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट में, वाइस वर्सा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट, द लेसन, ये बन गया द लेसन। अब क्योंकि ये V1 है, इसका मतलब इज, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई का प्रयोग होगा, याद रखिए, बाई लगा के सब्जेक्ट यहाँ लगा देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फॉर एग्जाम्पल एक बार आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कौन से टेंस कैसे बदले जाते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे। द शेफ इज़ कुकिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपकी V1 प्लस ING होगी, ये एक डिलीशियस मील, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप कहेंगे सर इसमें टेंस बदला जा रहा है, देखो टेंस नहीं है। ए डिलीशियस मील इज बीइंग कुक्ड बाय द शेफ, इज और बीइंग, यहाँ ING लग गया बी के साथ, और ये पार्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, पार्टिसिपल, जो हमने अभी आपको बताया था। पास्ट में क्या है, माही, सब्जेक्ट है, सोल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और तो ये हो जाएगा यहाँ वाज भी तो पास्ट में है, ये भी तो पास्ट की फॉर्म है, इज का वाज हो जाता है। नरेशन में टेंस बदलता है, याद रखिए, नरेशन के अंदर टेंस बदलता है, वॉइसेस के अंदर टेंस नहीं चेंज होता, वॉइसेस के अंदर नो टेंस चेंज, कोई भी टेंस नहीं बदलता। अब अगला है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, दे हैव बिल्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ट ये हैज़ हैव आ गया, ये V3 हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हैज़ बीन, ये ब्रिज क्योंकि सिंगुलर था, या दे प्लूरल था, न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट बाय देम, तो फ्यूचर का क्या होगा, विल का विल भी हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, अब सबसे ज़रूरी बात क्या है इसके अंदर, वॉइसेस के अंदर, रिकॉग्नाइज हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, सब्जेक्ट क्या एक्शन ले रहा है ये पहचानना है पहले। व्हाट द एक्शन इज वर्ब, वर्ब क्या है, ठीक है। एंड हु और व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट
एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पैसिव के अंदर यूजिंग ए फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी, एम, इज, आर, वाज, वर, विल, बी, इस प्रकार ये यूज होते हैं। और इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, स्विच ओवर हो जाती है। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, सिंपल सी बात है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये देखो, ये है पैसिव में कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। ओके, तो इस प्रकार ये इसमें रूल लागू होते हैं। नेक्स्ट, अब कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं कि आमतौर पर बाई का प्रयोग नहीं करते हम, ठीक है, और टेंस इनकरेक्टली चेंज कर लेते हैं। और तो इसलिए हम इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो, ये देखो एग्जाम्पल से ले लेते हैं कुछ। द कैट चेज द माउस, ये है सब्जेक्ट, ये है V2, ये है ऑब्जेक्ट। तो क्या है, ये S, ये हो गया O वाइस वर्सा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, हो गया। द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट, पैसिव हो गया। अब इसमें मेन बात क्या है, द कैट चेज द माउस, यहाँ सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है। लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, यानी एक्शन किस पे हो जाता है, ऑब्जेक्ट पे। माउस वाज चेज्ड, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्शन हो गया, इसलिए इसको वॉइसेस बोलते हैं। और CUT के अंदर आपके दोनों ही प्रकार के आते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, राम सोल्व द क्वेश्चन पेपर, हो गया। अब SVO, हियर एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट राम, और द सब्जेक्ट एक्ट्स, सब्जेक्ट डज द एक्शन। पैसिव में क्या है, यहाँ वाज, क्वेश्चन पेपर वाज सोल्ड बाय राम, यानी इसका पैसिव क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यहाँ रिसीव करता है और वहाँ एक्ट करता है। जहाँ रिसीव करेगा वो पैसिव सेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब रूल्स देख लो। रूल क्या है सारे इसके, सी पास द एग्जामिनेशन वाज पास्ड, ही सिंग्स ए सॉन्ग इज संग। नेक्स्ट, अब रूल 1 क्या है, रूल यहाँ रूल 1 है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज टू ऑब्जेक्ट। पहला रूल था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा भाई, पहला रूल। दूसरा, सी बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्टेड टू हर हो जाएगा, जैसे वहाँ था। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब इज एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बढ़ गया। और बाई का प्रयोग हो गया। टेंस इज नॉट चेंज्ड एज वी सी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जैसे हम टेंस चेंज होते देखते हैं, इसमें टेंस कभी भी नहीं बदलता, ठीक है। अगला रूल देखो, टेंस सेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट चेंज। अब देखो सेंस नहीं बदली है बिल्कुल। इंट्रोगेटिव विल रिमेन इंट्रोगेटिव, यानी जैसे नरेशन में आप चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वहाँ इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंस में बन जाता है। लेकिन याद रखिए वॉइसेस में ऐसा नहीं होता, वॉइसेस में इस प्रकार नहीं होता। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, सिंपल सेंटेंस सिंपल रहेगा, साधारण सी बात है, ठीक है। और अब इसका रूल क्या था, SVO था, अब ये चेंज हो जाएगा OVS, यानी S तो O में चला गया, V यही है कि एज इट इज रही, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया, हो गया। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, वॉइसेस का बहुत ही आसान एग्जाम में भी आता है, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये देखो, अब ये
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, यू, यूअर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। ये प्रोनाउंस भी हमने नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव आपको बता दिए। तो ये भी आपको थोड़ा जब चेंज करोगे तो ये आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये देखिए, हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। ये देख, जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारी ग्रामर है। ये पिंक कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो सारी ग्रामर आपको readlearnexcel.com पे मिल जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, अब रूल देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होता है हमारा SV1 + O। एक्टिव वॉइस V1 होती है, S या ES होता है। पैसिव में क्या हो जाएगा, इज MR हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सी प्लेज हॉकी। सी प्लेज हॉकी का मतलब हॉकी इज प्लेड बाय हर। ओके। अगला है सोल्जर्स फाइट वार। सोल्जर है प्लूरल, तो ये वर्ब V1 होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वार्स आर फॉट बाय सोल्जर। देखो सिंपल टेंस है, ठीक है। सिंपल टेंस विल रिमेन सिंपल। सिंपल टेंस सिंपल ही रहेगा। तो इसको आप यूँ नहीं कि आप नेगेटिव में बदल दें या आप इंटरोगेटिव में बदल दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो टेबल है ये हम आपको समझा देते हैं। जैसे सिंपल है, प्लेज क्या हो जाएगा, एम प्लेड, इज प्लेड। इज एम आर प्लेइंग, इज MR + बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई। हाँ, इसके बाद हो गई ये, तो ये टेबल हो गई आपकी सिंपल सी। उसके बाद टेबल के बाद आ जाते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल टेंसेस में कैसी चेंज होती हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज MR V1 + ING + ऑब्जेक्ट ये होता है, और इज MR V1 + ING + ऑब्जेक्टिव। पैसिव क्या है, इज MR बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हो जाएगा, हैज़, हैव है, V3 है, हैज़, हैव और बीन और V3 आ जाएगा। ये भी सिंपल सी बात है। तो वॉइसेस में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पास्ट इंडेफिनेट में कैसे बदलेंगे, S + V2 होता है ये हमारा, ये पास्ट इंडेफिनेट होता है। SP2 एक्टिव वॉइस और वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हु ब्रोक दिस कप, अब ये क्वेश्चन है, बाय हुम, हु कब हो जाएगा बाय होम, दिस कप वाज ब्रोकन, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, कोई चेंज नहीं है इसमें। कि कभी आप सोचो कि भाई क्वेश्चन मार्क हटा के सिंपल बना दे, वो नरेशन में होता है, इसमें कभी भी नहीं होता। ओके। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस में कैसे होता है, S वाज वर V1 + ING। जैसे सेंटेंस है सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, वाज और ये V1 + ING। तो ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपने सब्जेक्ट में बदलना है। तो ये वाज बीइंग प्लेड बाय हर। सिंपल। वॉइसेस सबसे आसान होती हैं, एग्ज़ाम में भी आपको आसान मिलेगी, लेकिन आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि किस प्रकार के सेंटेंस भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे रूल बदल जाएंगे। फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन द पैसिव वॉइस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वॉइस नहीं चेंज होती, पास्ट परफेक्ट की चेंज नहीं होती, फ्यूचर कंटिन्यूस की चेंज नहीं होती, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की चेंज नहीं होती। इनकी वॉइस कभी भी चेंज नहीं होती, ध्यान दीजिए। और उसके बाद हम ले लेते हैं लेट वाले। ठीक है, ये इंटरोगेटिव और ले ले कुछ। पहले इंटरोगेटिव ले, डज शी लाइक यू, आर यू लाइक्ड बाई हर, हु विल विन द मैच, बाई होम विल द इलेक्शन बी वॉन, हु ब्रोक दिस कप, ये कप किसने तोड़ा, बाई होम वाज दिस कप ब्रोकन। ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब
ही नॉक्ड एट द डोर, ये देखो, ही नॉक्ड एट द डोर वाज नॉक्ड एट, तो ये प्रीपोजिशन साथ ही लगेगी एट, ठीक है, ये भी रूल है। लिसनिंग टू, इसमें भी एज इट इज़ टू लग जाएगा, तो ये हटेगी नहीं, यू कैन नॉट रिमूव इट, तो याद रखिए इस बात को। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैसी होती है, वॉइस इज चेंज, डू योर ड्यूटी, ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, शुड है, वुड है, मस्ट है, ये सारी, प्लीज़ है, ये सारी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू योर ड्यूटी, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर ड्यूटी, सिंपल है। प्लीज़ आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं वॉइसेस। हो गया। उसके बाद ये देखो प्रीपोजिशन कैसे आती हैं। शी वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक, म्यूजिक वॉज बीइंग लिसन टू, लिसन टू भी आएगा और बाय भी आएगा, याद रखिए, टू भी और बाय भी साथ आता है, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल चेंजेस वॉइसेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, जैसे ये एग्जांपल है, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यहाँ हिम और प्रेसिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय देम, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, यू हैव टू पे द मनी हैज़ टू बी पेड, द मनी हैज़ टू बी पेड बाय यू, ओके। उसके बाद इट इज़ टाइम टू से प्रेयर, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, इट इज़ टाइम टू से प्रेयर, इट इज़ टाइम फॉर द प्रेयर टू बी सैड, इस प्रकार आपको ये बनाने होते हैं। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आप कर लेना सारे, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पीछे की एक्सरसाइज सारी। तो इस प्रकार हमने ये देखा। अब हम आपको एमसीक्यूज़ पे ले चलते हैं। एमसीक्यूज़ पे आपको ले चलते हैं। ठीक है, सीन पे आ जाते हैं। देखो अभी करेक्ट हो गया। इज इट करेक्ट? अब ठीक आ रहा है ये, देखो भाई ठीक आ रहा है, रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है। मुझे लगता है अब ठीक हो गई है। चलो ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन, ये गलत हो गया था भाई बीच में थोड़ा, इसके लिए थोड़ा क्षमा कीजिए। अब इसको हम आगे करते हैं, आगे देखते हैं। ये हो गए आपके। अब एडवांस एरर कैसे आते हैं। एडवांस है, द मूवी इज़ वास्ट, द मूवी इज़ वास्ट बाई मिलियंस एंड इंजॉयज। इज़ वास्ट यहाँ सी में मिस्टेक है, एंड इंजॉयज यहाँ तो पैसिव सेंस में आ गया इज़ वास्ट, और ये इंजॉयज एक्टिव सेंस में आ गया, तो यहाँ एरर है। तो यहाँ से आपने मेन फीलिंग लेनी है सब्जेक्ट की। सी विल फिनिश द प्रोजेक्ट एंड वाज कंप्लीटेड बाय टुमारो, विल है ये, ठीक है, और यहाँ वाज आ गया, वाज कंप्लीटेड, ये आपका पैसिव सेंस में आ गया, ये एक्टिव सेंस में आ गया। तो मिस्टेक कहाँ है, सी में, तो सी में मिस्टेक थी। अगला हम देखो, द रूल्स आर फॉलोड बाय एवरीवन, ठीक है, ठीक है, तो इसमें आर फॉलोड बाय एवरीवन इज करेक्ट पैसिव एंड नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अभी आगे देखो भाई, ये देखो, ही हैज़ पेंटेड द वॉल वाज डेकोरेटेड। अब इसमें मिस्टेक बतानी, ये सी में है मिस्टेक। क्यों मिस्टेक है, क्योंकि ये पेंटेड एक्टिव प्रेजेंट में था और ये पैसिव, वाज डेकोरेटेड आ गया, तो ये पैसिव में चले गया, तो मिस्टेक यहाँ है, ये गलत है। इसी प्रकार द सॉन्ग वाज संग बाय हर ब्यूटीफुली, ठीक है, तो
तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये करेक्ट है, नो एरर। तो नो एरर भी आ सकता है, उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा फिर। उसके बाद ये देखिए, अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम एडवांस, ये तो हो गया था। उसके बाद हम ले लेते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एमसीक्यूज। जैसे ही राइट्स ए लेटर एवरी डे, तो ही हो गया सब्जेक्ट, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपल है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ए लेटर इज रिटन बाय हर एवरी डे, सिंपल हो जाएगा। सी पेंटेड द हाउस, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, दैट्स ऑल, सिंपल है ये। ये आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज नाउ। अब इसके अंदर दे सब्जेक्ट है, आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिल्डिंग है ए ब्रिज, ये ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम नाउ। हो गया, साधारण सी बात थी। नेक्स्ट, ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो। अब ये सब्जेक्ट है इसमें, ही विल फिनिश, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। टुमारो को नहीं बदलना, नरेशन की तरह कभी आप नेक्स्ट डे कर दें उसका, ऐसा नहीं होगा। सी हैज़ कुक्ड डिनर, सी हैज़ कुक्ड डिनर, ये ऑब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट आपका। तो डिनर हैज़ बीन कुक्ड बाय हर टुनाइट, सिंपल सा हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट, ये तो आसान है, और देखते हैं कोई, ही इज़ राइटिंग, ये भी हो जाएगा। ये सारे सेंटेंसेस है ना, आप इनको आराम से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो ना, ये देखो, आगे देखो, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, सिंपल है। कैसे सिंपल है, सब्जेक्ट इज एम आर, सिंगिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तो आपका सबसे इजी जो क्वेश्चन आएगा सीयूटी के अंदर, उस आप वॉइस वाले क्वेश्चन को सबसे इजी माने। अब पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस भी बनाने आ जाते हैं। द रूम वाज क्लीन्ड बाय हर यस्टरडे। अब यहाँ ये है पैसिव, बाई आगे देखो, यहाँ हर का बनाना सी, इस यानी इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो। ओके, तो यहाँ आ गया आपका सी क्लीन्ड, वाज था ना, तो सी क्लीन्ड द रूम यस्टरडे, तो ए आंसर हो गया भाई, साधारण सी बात है। आपको बोथ भी आना चाहिए, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आना चाहिए। ए लेटर इज रिटन बाय हिम डेली, तो ये देखो, इज रिटन बाय हिम, ही राइट्स ए लेटर डेली, तो ए आंसर हो गया। द केक वॉज बेक्ड बाय हर लास्ट नाइट, शी बेक्ड द केक लास्ट नाइट, सिंपल। तो दोनों की प्रैक्टिस करेंगे जब आपको बहुत इजी हो जाएगा। 20-30 सेंटेंस ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, ये सारे पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं, ये देख लो आप भाई, सारे देख लेना, वेबसाइट पे जाके सारे पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत है तो आप इसको चेक कर लेना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आप इस वेबसाइट पे जाइए और रीड लर्न एक्सेल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ, रीड लर्न एक्सेल पे 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा हटा देते हैं भाई साहब को, राइटर को। अब वेबसाइट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये ग्रामर का टॉपिक है सारा, ये रीडिंग सेक्शन है, यहाँ आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में, CUT ये मिल गया, ठीक है। और इसके बाद आपको रीडिंग स्किल्स में मिल जाएंगे, राइटिंग स्किल्स में मिल जाएंगे, सारा एडवर्टीजमेंट, आर्टिकल, एवरीथिंग यू विल गेट। और यहाँ जो भी आप आर्टिकल सर्च करेंगे, जैसे मैं 100 MCQ 100 ईडियम्स भर देता हूँ, मान लो एक 100